परमात्मा ने ये करना था कि जब तक राजा में आदि नहीं आवेगी नहीं तो मालिक का आशीर्वाद भी काम नहीं करना था। अब उसमें इतनी आदि नहीं आ गई, इतना परेशान था और दंडवत प्रणाम की। परमात्मा ने दोनों महापुरुषों के सिर पे हाथ रखा, उन दोनों राजाओं के, और कहा, राजाओं, एक गरीब के पास कैसे आगमन हुआ आपका। जो ही हाथ रखा था भगवान ने सिर पे उस सिकंदर लोधी के, उसका रोग नहीं था उस समय, एकदम छू मंतर हो गया और चरण दृढ़ता से पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया। नु बोला, भगवान माफ कर दो, मुझ पापी को क्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा, भी क्षमा कर दिया, उठो, किस काम आए थे। तब उन्होंने कहा कि भगवान, लेटे लेटे ने चरण पकड़े पकड़े कहा कि जिस काम के लिए मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझ दुष्ट ने एक बहुत अपराध कर दिया घिनौना, वो अक्षम्य नहीं है। हे परमात्मा, उसको भी माफ करो, मुझसे गलती बन गई। हे अल्लाह, आप सचमुच अल्लाह अकबर हो, आप सचमुच अल्लाह कबीर हो। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बोलो क्या बात है, वो भी माफ कर देंगे। सारी कहानी बताई, लेटे लेटे दंडवत किए किए। परमात्मा ने कहा कि राजन उठो, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, लेकिन ये तो तुम्हारा उनका संस्कार था, आपके हाथों उसकी मृत्यु उसके प्रारंभ में थी, हमारे गुरु जी के, मुझे मालूम था, और ये तेरे हाथ से मरना ही था, इसका एंड था। कोई बात नहीं, आप चलो, लेकिन मेरे साथ अंदर चलो और इसका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग कहेंगे राजा ने अच्छा नहीं किया। अब सिकंदर लोधी इतना खुश होया कि भगवान, ये सचमुच संत तो ये हैं, इतना कुछ देखकर भी मुझे बद्दुआ नहीं दी, मुझे दुराशीष नहीं दिया, और फिर भी कितना प्यार से कह रहा है कि आ जाओ, कोई बात नहीं, होना था सो हो गया। कबीर साहब आगे चले गए, वो पीछे से दोनों राजा आपस में बातें करते आते हैं। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह, भाई संत देखे, ओए होए, मैं तो कति स्वस्थ हो गया, देख मेरे तो आग लगी पड़ी थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और मैंने इतना कुछ कर दिया, इसके मन में कोई सिकन नहीं। तब वीर सिंह ने कहा था कि राजन, अभी तो ट्रेलर देखा आपने इसका, इस परमपिता का ट्रेलर है, तो आगे देखना आप क्या क्या करते हैं तेरे लिए। तो आगे मन मन में सोच रहे थे वो कि ये तो एक ट्रेलर है इस परमपिता का। तो जो ही आगे गए कबीर जी, तो वहां आश्रम के जितने भी भक्त थे वो दौड़े दौड़े आए और कहा, कबीर जी, अपने गुरु जी का कत्ल कर दिया सिकंदर राजा ने, मुसलमान ने। तो पुण्यात्माओं, वहां एक जुल्म हो जाना था, हिंदू और मुसलमानों की आपस में कट मरना था। तो परमात्मा ने उस कहर को टाला। रामानंद जी का शरीर दो हिस्सों में पड़ा था, धड़ अलग से, शीश अलग से, और उस पे कपड़ा डाल रखा था, खून बह रहा था। परमात्मा ने, कबीर जी ने जाके रामानंद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बैठ के और चरण छूकर कहा, गुरुदेव उठना, एक बार आरती का समय हो गया है, आरती करेंगे, सब भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना ही कहा था कि अपने आप सिर वहां से उठकर और धड़ पे आके लग गया। रामानंद जी राम राम कहते हुए बैठ के, बोलो सतगुरुदेव,